नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बदले हुए सुर अचानक से कैसे बदल गया सुर? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट, और वो अचानक से नरम हो गए भारत को लेके। ये थोड़ा चिंता जताने वाली बात है भैया। अचानक से ऐसे सुर कैसे बदल गए? क्या हम डोनाल्ड ट्रंप पे दोबारा भरोसा कर सकते हैं? देखिए, दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, भारत के भीतर भी जो है, इस बात को वो थोड़ा शक के निगाहों से देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ना ये एकदम से अचानक से बदलने वाला सुर क्यों? मैंने जब रिसर्च करा तो मैंने कुछ चीज़ें पाई जिससे मुझे लगा कि मैं एक नतीजे पे पहुंच पाया हूं कि इनके सुर क्यों बदला है। तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे, तो वीडियो पे अंत तक बने रहे, क्योंकि ना बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा ये। तो वीडियो पे अंत तक बने रहे, और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ऐसा हुआ है कि शुक्रवार के दिन डोनाल्ड ट्रंप के बदले हुए सुर, उन्होंने अपने व्हाइट हाउस के एक जो प्रेस वार्ता वो करते हैं, उस प्रेस वार्ता में उन्होंने भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी को लेके कुछ कहा। उन्होंने क्या कहा? आई कोट, आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विथ मोदी। ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ही इज ग्रेट। आई जस्ट डोंट लाइक व्हाट ही इज डूइंग एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, बट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, अनकोट। तो अभी अचानक से उनको याद आ गया कि मोदी जी उनका बहुत अच्छे मित्र हैं और वो बहुत महान प्रधानमंत्री हैं। देखिए भैया, ये जो फ्लैटरी जो चीज़ है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी इससे पिघलने वाले नहीं है, ये तो हर किसी को पता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ही दूरदर्शी है, बहुत आगे का वो सोचते हैं और वो भाप भी लेते हैं क्या होता है। तो ये जो ट्रंप साहब जो है, ये चिकनी चुकनी बातें कर रहे हैं और फिर नरम हो गए हैं, क्यों ना कहा कि वो जो भारत जो कर रहा है आज के डेट में, और या मोदी जो कर रहे हैं, ये उनको पसंद नहीं है। तो ठीक है, तो मोदी जी ने भी जो एक्स पे उसी का जवाब देते हुए उन्होंने एक पोस्ट डाला। क्या कहा? आई कोट, डीपली अप्रिशिएट एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट Trump's sentiments and positive assessment of our ties. India and US have a very positive and forward-looking, comprehensive and global strategic partnership, unquote. अब मोदी जी देखिए, शिष्टाचार भी कोई बात होती है ना। आपने सामने से कहा कि यू आर ए ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, तो जवाब भी तो देना था। तो उन्होंने क्या कहा? डीपली अप्रिशिएट एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट। तुमने जो कहा भैया, मैं उसी हिसाब से तुम भी ग्रेट प्रेसिडेंट हो, उन्होंने मोदी जी ने कहा। और प्रेसिडेंट ट्रंप सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज, ठीक है, वो तो बोल रहे हैं कि उनका टाइज हमारे साथ नहीं टूटेगा, वो ट्रंप ने भी कहा। लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम लोग पॉजिटिव देख रहे हैं कि आप लोग कैसे हमारे साथ एक पार्टनरशिप जो कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो, ये मोदी जी ने कहा। उसके आगे एक शब्द नहीं कहा, कि कुछ नहीं कहा, बस। तो आपने एक अच्छी बात कही, उसका जवाब दिया मोदी जी ने। देखिए, ये रातों रात तो ये चीज़ ट्रंप साहब जो हैं इमीडिएटली आज, देखिए, हर रोज़ वो सुबह उठते थे, भारत को गाली देते थे, 50% टैरिफ लगाया है, भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हर रोज़ सुबह उठ के उनके, मुझे लगता है वो सोने जब जाते हैं वो भारत के बारे में सोचते हैं, जागते भी है जब भारत के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि भारत जो है उनके सामने झुका नहीं। ये बात गौर कीजिए। तो अब ये चीज़ जो रातों रात, तो ये उनके जो बदले हुए सुर, ये हो नहीं सकता। देखिए, मैं एक जियोपॉलिटिक्स का छात्र हूँ, मेरी जितनी समझ है वो, मैं देखिए, दुनिया भर में लोगों ने कहा है कि ट्रंप पे भरोसा करना इतने खतरे से खाली नहीं है। मैं भी वही सोचता हूँ। और हम क्रोनोलॉजी को ज़रा समझेंगे, उससे पहले हम देखते हैं, एक बात करते हैं कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने कहा था कि ट्रंप जो है एक मेगालोमैनियक है। इसका मतलब ये जो होते हैं, ये पैथोलॉजिकल इगोइस्ट होते हैं। मैंने
पिछले वीडियो में भी कहा था, और मैंने कहा था कि कैसे वो हर किसी को बुली करते हैं, डरा धमका के ये करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं और ये करते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ आजमाए दूसरे कई देशों के साथ, और वो देश डर के मारे झुक भी गए और उनके मुताबिक उन्होंने डील करा टैरिफ को लेके। अब ये जो पैथोलॉजिकल इगोइस्ट होते हैं बड़े बुली होते हैं, लेकिन वो बुलीज जो होते हैं वो कभी कभी ये होता है ना कि वो बुलीज देखते हैं कि अपना ओपोनेंट अगर बहुत स्ट्रांग है, झुक नहीं रहा है, तो वो नरम हो जाते हैं। तो अब भारत जो है बिल्कुल झुका नहीं, बहुत कोशिश की, हर रोज़ तेल 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 रशिया से तेल खरीद रहा है, चमचों को लगा दिया कि भारत के ऊपर और भी टैरिफ लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम बिजनेस दूसरे बिजनेस काट सकेंगे, हम आउटसोर्सिंग बंद करेंगे, ये करेंगे, अपने जितने चमचे हैं सबको लगा दिया भारत के पीछे। लेकिन भारत जो है तस से मस नहीं हुआ, जैसे कि वैसे वो खड़ा रहा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। तो जब बुली ये देखते हैं ना, तब क्या करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की ट्रंप का ये कोशिश है। देखिए ये बुली है, ये वो खुद नहीं बदले हैं, सिर्फ वो चाहते हैं कि कैसे भी हो भारत के साथ अगर डील हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ना भारत के पीछे अब सारे देश आके खड़े होने शुरू हो गए हैं। तो अब जो है उनको लग रहा है कि जब एक एक करके भारत के पीछे सारे देश खड़े हो रहे हैं, तो अब भारत अगर डील नहीं करता है तो कहीं सारे देश जो है अमेरिका के खिलाफ तो खड़ा नहीं हो जाएगा। देखिए ये उनकी सोच हो सकती है, या उनके जो चमचे हैं उनको अब लगने लगा है कि मोदी जी जो हैं उन्होंने एक बड़ा गेम खेल दिया है, जो कि अमेरिका को अभी पछताना पड़ेगा। एक सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है, उसको क्या पड़ी है किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहे या बुरा रहे। अभी जो है अभी ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। क्यों? क्योंकि ना अब भी लगने लगा है कि नहीं भैया, अगर ये हो जाता है, पूरी दुनिया अगर मेरे खिलाफ हो जाती है, फिर ऐसे भी महंगाई बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं यूएस के भीतर। कल को अगर मंदी हो गई, रिसेशन में चला गया यूएस, तो उससे और उभर नहीं पाएगा वो। तो ये उन्होंने कुछ सोचा नहीं होगा, लेकिन उनके जो एडवाइज़र जो अपने देश के लिए सोचते हैं और सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है, उन्होंने कहा होगा कि देखिए ये अगर कर रहे हैं मोदी के साथ, अगर आप पंगे लोगे तो बहुत बुरा होने वाला है। तो जैसे कि पीटर नवारो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। देखिए जैसे भौंकते वाले कुत्ते जो है काटते हैं क्या, या गरजने वाले बादल क्या बरसते हैं क्या? ये पीटर नवारो वही है। वो वहीं पे बैठ के एक बिल में अपना छुपा होता है, सुबह एक मुंह उठा के आ जाता है, फिर बोलता है बक 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 करता है, फिर बिल में छुप जाता है। तो अब हुआ क्या, एक्स पे एक पोस्ट डाला था भारत के खिलाफ। तो पोस्ट जब डाला था तो एक्स ने क्या कहा, जब बहुत सारे जो जवाब उसके आए कि भैया तू जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो एक्स ने एक उसी के जो पोस्ट के नीचे उसने डाल दिया, रीडर्स एडेड कॉन्टेक्स्ट दे थॉट पीपल माइट वांट टू नो। मतलब ये जो बंदा बोल रहा है पीटर नवारो, वो जो बोल रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि ना उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। उसके बाद उस पर उन्होंने बाकायदा पोस्ट में डाला हुआ है, कोट आई कोट, एग्जैक्ट नोट का ये है कि इंडियाज रशियन ऑयल परचेजेस आर फॉर एनर्जी सिक्योरिटी नॉट जस्ट प्रॉफिट, and it doesn't violate sanctions. While India has some tariffs, the US has a trade surplus with it in services. The US also continues to import certain commodities from Russia, which is hypocritical, unquote. तो X में जो ये जो readers added context जो है, जो कि ये नवारो को काउंटर करके बताया गया है, तो उसमें उसने बता दिया कि भैया ये सारी चीज़ें गलत है। लोग ये समझते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये भारत खरीद रहा है और इसमें कोई वो वायलेट नहीं कर रहा है सैंक्शंस के लिए। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो ये नवारो जो है फिर से दोबारा भौंकना शुरू कर दिया है अभी एलन मस्क के खिलाफ। तो वो जो करना है करे, वो ही इज़ अ निमित्त मात्र, मतलब इररेलेवेंट, मतलब नॉन एग्जिस्टेंट टाइम बंदा है भारत के लिए। ही डजंट एग्जिस्ट फॉर इंडिया। ये भौंकेगा फिर चुप हो जाएगा, तो वो है। अब ट्रंप के क्यों बदले हुए स्वर? देखिए ट्रंप के इसलिए बदले हुए स्वर क्यों, क्योंकि भारत के लिए अभी व्लादिमीर पुतिन, पहला जो देश भारत के लिए खड़ा हुआ है वो है व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आई कोट, यू कैनॉट टॉक टू इंडिया और चाइना इन दैट वे, अनकोट। इसका मतलब तुम भारत और चाइना के साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भैया तुम जो कर रहे हो
तुम जो है उनके देश में उनके लीडरशिप को वीकन करने की कोशिश करो। तुम करना क्या चाहते हो? तो इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू इंटरफेयर इनटू अदर कंट्रीज पॉलिटिक्स। तुम ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हो कि देशों के अंदर जो है टर्मोइल क्रिएट हो। तो ये बात जब कही तो एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट पुतिन जो है तो वह भारत के साथ खड़े हुए। फिर क्या हुआ, फिर फिनलैंड के प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि भैया भारत जो है ग्लोबल साउथ में एक बड़ा लीडर है, स्ट्रेटेजिक लीडर है, एशिया मतलब भारत। तो उन्होंने जब कहा, और ये माना जाता है कि जो ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टब, ये ट्रंप के बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो खड़े हो गए भारत के साथ और उन्होंने अमेरिका को कहा कि ये भैया क्या तुम कर रहे हो, भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहे हो। उसके बाद जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर है जोहान वेडफुल, वो आए थे भारत। तो उन्होंने भी कहा कि इंडिया इक्वल्स एशिया, मतलब भारत और एशिया एक है। तो वो भी आके खड़े हो गए, उन्होंने भी कहा कि भैया ये जो है सही बात नहीं हो रहा है, भारत के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है। उसके बाद बृहस्पतिवार के दिन जो है मोदी जी का कॉल हुआ यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन देर लेयन और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन देर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। ये दोनों ने एक जॉइंट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, और उन्होंने कहा कि भैया हम भारत के साथ जो है ट्रेड और बढ़ाना चाहते हैं, और इससे क्या होगा, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जितनी जल्दी हो सके हम करना चाहते हैं। देखिए भारत के साथ यूके का जो है ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, अक्टूबर से लागू हो जाएगा। भारत जापान, प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट अटेंड करने से पहले जापान गए थे। जापान जाने के बाद वहाँ के साथ जो जापान के साथ बड़ा अच्छा एक एग्रीमेंट हो गया है, साझा जो एग्रीमेंट। ऑस्ट्रेलिया जो है अभी भारत के सपोर्ट में आ चुका है। उसके बाद भूटान है, भूटान के जो है प्रधानमंत्री वो भी आए हैं, वो भी। वियतनाम भी हमारे पक्ष में खड़ा है, इजराइल तो है, फ्रांस तो है, भैया सारे बड़े देश तो हमारे साथ ही हैं। तो इससे क्या हुआ ना, जब बृहस्पतिवार दिन जब ईयू ने बोल दिया कि भैया हम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, इसका मतलब ट्रंप को लग गया कि भैया देखो, अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि देखो यार, हम तो भारत को इतना धुतकार रहे हैं, हम धमका रहे हैं, 50% टैरिफ लगा दिया है हमने, फिर भी तस से मस नहीं हुआ, और दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़े हो रहे हैं, भारत के साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं। भारत, इसका मतलब भारत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ है, आप गौर कीजिए, जो मैंने मेगलोमैनियक वाली बात जब करी थी तो मैंने क्या कहा था कि ये बुली जो है उनके सामने जो स्ट्रांगली खड़ा होता है उनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करता है। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप पुतिन के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से पेश आते हैं। शी जिनपिंग के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से पेश आते हैं। अब उनको लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अभी स्ट्रांग है, तो अभी वो तस से मस नहीं हो रहे हैं, झुक नहीं रहा है भारत। तो अब उनको लगा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उनके साथ वो अभी बुली नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हो गई है, तो इसीलिए बदला हुआ सुर। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप बदल गए हैं, ट्रंप ने देखा कि भारत को वो झुका नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बदले हुए सुर। समझ रहे हैं ना आप लोग। और एक चीज़ है, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप का एक है कि वो हर वक्त सेंटर स्टेज चाहते हैं कि भैया मुझे देखो, मेरे बारे में बात करो, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही बी ऑल एंड एंड ऑल जिसे बोलते हैं ना, वही चीज़ हूँ। तो अब हुआ क्या है ना, एससीओ समिट जब हो गया तो दुनिया का जो नज़र है बिल्कुल एससीओ समिट पे चला गया। एक चीज़ अच्छा हुआ कि देखिए मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी एक साथ मिले तो दुनिया का जो अटेंशन पूरा वहाँ चला गया। मोदी जी का इम्पोर्टेंस भी बढ़ा, क्योंकि ना अभी मोदी जी, दुनिया ने देखा कि मोदी जी जो है बड़े स्ट्रांग लीडर हैं। अमेरिका ने धोखा दिया तो मोदी जी जाके खड़े हो गए दूसरे नेताओं के साथ, लेकिन अपना सॉवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपने इक्वल टर्म्स में उन्होंने बातचीत की। तो ये बात जो है प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है हजम नहीं हुई। लेकिन अब जो है सेंटर स्टेज तो अभी एससीओ समिट और अभी प्रेसिडेंट पुतिन, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है। तो अब क्या करना है, अब कुछ तो करना है। तो अब जो है
उन्होंने अभी पेशकश की कि उन्हें अभी शी जिनपिंग से मिलना है। तो अभी शी जिनपिंग से कैसे मिलेंगे वो, तो अच्छा ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट जो है, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट एक होने वाला है साउथ कोरिया में, तो वहाँ पे होने वाला है। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप को फॉर्मल इन्विटेशन भेजा है साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली ने कि आप आइए अटेंड कीजिए। वहाँ आएंगे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ठीक है। तो अब जो है, अब इसके बाद इस चीज़ पे वो अभी फोकस कर रहे हैं कि कैसे ये शी जिनपिंग से मीटिंग करे। और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने पुष्टि कर दी कि जी हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं और एक मीटिंग हम करेंगे शी जिनपिंग के साथ। तो देखिए, अब वो चाहते हैं कि वो खड़े हो शी जिनपिंग के साथ, जैसे कि सेंटर का पूरा वर्ल्ड, दुनिया का पूरा फोकस उन दोनों के मीटिंग के ऊपर जाए। तो ये बंदा जो है, ये सिर्फ ही इज़ अटेंशन सीकिंग पर्सन, ये और कुछ नहीं है। और देखिए, अब ये करा साउथ कोरिया ने, तो डील करा। लेकिन ये देखिए हरकतें, देखिए अमेरिका की, हम बात करते हैं ना, ये कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है और ट्रंप क्या है। देखिए अचानक से क्या करा है, अमेरिका के भीतर जो ह्यूंडई का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लांट है, उसके ऊपर रेड करके वहाँ पे 475 कोरियन इमिग्रेंट्स को पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करने के बाद सबसे घटिया चीज़ उन्होंने क्या करी, उन लोगों के सब लोगों के चेहरे जो है मीडिया के सामने उन्होंने जो है ले आए। सबसे गंदा काम वही किया उन्होंने। तो इससे क्या हुआ है, कोरिया में जो है एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स दोबारा से बढ़ गए हैं। अभी कोरियन प्रेसिडेंट, जो कि अभी ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट जो होल्ड करने वाले हैं, वो भी अभी गुस्से में आ गए। देखिए, एक अच्छा काम करने वाले थे वो, तुम लोगों का एक मीटिंग वो सेट करने वाले थे, और तुम लोगों ने अचानक से ये कर दिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जाएंगे ट्रंप साउथ कोरिया, तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरह और भी कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाए वो साउथ कोरिया से, इसीलिए ये सारी चीज़ें उन्होंने करी हुई है। तो ट्रंप पे भरोसा करना मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो अब आप लोगों को समझ गया होगा कि कड़िया अगर आप जोड़ते हैं तो भारत के खिलाफ अभी वो नर्म रुख क्यों उन्होंने अपनाया है, ये इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।